हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, इस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपा होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद अनुग्रह श्राप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित के से शनि हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, वैसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दे दिया है, तो भी तुम्हारे संतता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे ब्राह्मण, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्म में और मरने में जो दूसरा दुख होता है वह दुख इसको जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सत्य है। प्रभु, तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे नाथ, अब मेरा सत्य वचन सुन। ब्राह्मणों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संते को अनंत श्री भगवान हरि के ही समान जाना। इंद्र के व्रज, मेरा विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह ब्राह्मण द्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है, तुम्हारी सर्वत्र अवध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर हर्षित गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे समझाकर और भगवान शंकर जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीत जाने पर बिना ही परिश्रम के मैंने यह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता हूँ उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता हूँ, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की, मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया।